आगे के लिए हम कौन से लेवल को वॉच आउट कर रहे हैं, तो एक 24,601 का हाई बना था अप्रैल में। वो 20 मंथ मूविंग एवरेज, 20 महीने के मूविंग एवरेज से कोइंसाइड हुआ था। इसके अलावा ये जो लाइन है वो 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज है, जो करीबन 24,750 पे है और 24,780 पे है। और ये पूरा फॉल हमने फरवरी से लेके जो देखा है उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल 24,752 पे है। तो ये जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ये इसके चलते हमको लगता है कि 24,600 से लेके 24,780 का ये जोन है, काफी टफ रेजिस्टेंस जोन है। कल भी जो निफ्टी का स्पेशल ऑप्शन सेशन हुआ उसमें निफ्टी ने जो हाई बनाया 24,774 का, वो एग्जैक्टली 200 डीएमए के साथ कोइंसाइड हुआ था। तो ये जो जोन है वो उसका डिसाइसिव क्रॉस ओवर जरूरी होगा एक फर्दर बूस्ट के लिए। ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है लॉन्गर टर्म के परस्पेक्टिव। तो अगर ये 24,780 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो 25,450 ये जो आप लेवल देख रहे हैं, जो कि इस पूरे फॉल का 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है, वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और इसके ऊपर 26,341 जो फरवरी का टॉप है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो पुराने हाइस बने थे ऑल टाइम हाई, वो रिटेस्ट हो सकते हैं। ऑन द लोअर साइड इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन से रहेंगे, तो अगर अप्रैल और जून में ये जो बॉटम बने हैं मेजर, उनको अगर आप कनेक्ट करते हैं तो उसी ट्रेंड लाइन पे निफ्टी ने इस महीने जुलाई में भी सपोर्ट लिया था। तो ये काफी क्रूशियल ट्रेंड लाइन बन जाती है उस लिहाज से। तो 23,600 के आसपास निफ्टी के लिए एक मेजर सपोर्ट बन जाता है। तो ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे गोइंग इनटू अगस्त। आप सेक्टोरल इंडाइसिस पे आ जाते हैं तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स पे हमारा व्यू काफी बुलिश रहा है। ये हमने मई के वेबिनार में इस पे व्यू इनिशिएट किया था और हमने थोड़ा प्रीएम्प्ट किया था। हमने पहले ही ये बताया था कि अगर ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, जो कि 23,550 23,600 का रीजन था, तो इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट कंफर्म होगा और उसके बाद 28,000 के ये बड़े टारगेट की और आगे बढ़ेगा। तो इसने कंटिन्यूसली वहां से आउट परफॉर्म किया है और ये इंडेक्स वहां से लेके अगर हम देखें तो करीबन 13-14% ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो काफी अच्छा इसने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। तो इस पे हम अभी ये 26,800 के आसपास प्लेस्ड है। तो 28,000 के टारगेट लिए हम इस पे बुलिश व्यू रीट्रेड करेंगे। हाँ, स्टॉप लॉस अभी इसमें ट्रेल करके 23,500 पे ले आया जा सकता है। और यहाँ पे इस पे पोजीशन लेने के लिए ईटीएफ्स अवेलेबल है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अवेलेबल है, जो किसी शेयर की तरह ही आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ले सकते हो। तो और वन प्रोमिनेंट ईटीएफ है फार्मा बीस, जो कि निप्पॉन एएमसी का ईटीएफ है जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। इसके अलावा हमने रियलिटी इंडेक्स की बात लास्ट वेबिनार में इनिशिएट की थी। हमने बताया था कि 34 मंथ मूविंग एवरेज, जो कि ये लाइन थी, इसके ऊपर ये सस्टेन करता है, क्योंकि उस टाइम पे लेवल करीबन 895 के आसपास था। तो ब्रेकआउट कंफर्म होगा और उसके बाद 1,080 और 1157 के नेक्स्ट मेजर टारगेट हमने बताए थे। तो ये जो रेजिस्टेंस था ये इसने क्रॉस किया और 940 का इसने हाई बनाया और अभी ये करीबन 913 के आसपास प्लेस्ड है। तो हमारे हिसाब से इसमें 1,075 और 1157 के नेक्स्ट टारगेट इंटैक्ट है। और यहाँ पे भी ईटीएफ्स के थ्रू इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। बीएसई पावर इंडेक्स पे हमने व्यू इनिशिएट किया था अप्रैल मंथ में, जब ये ब्रेकआउट हमने नोटिस किया था 17,100 के लेवल पे। और 8795 जो इसका 2024 का हाई था, वो हमने एक मेजर टारगेट बताया था। यहाँ पे हमने 8573 का हाई देखा मई महीने में, उसके बाद ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। और हमारे हिसाब से ये करेक्शन वापस से एक एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और ओवरऑल जो मेजर टारगेट है 8800 का, वो इंटैक्ट है। और यहाँ पे 7160, जो कि ये पहले ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अभी सपोर्ट का काम करेगी। तो इसी के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड की जा सकती है और नई पोजीशन ऐड भी की जा सकती है। यहाँ पे ग्रो का एक ईटीएफ है पावर का, जिसका एनएससी कोड ग्रो पावर है। इसके थ्रू इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। डिफेंस इंडेक्स पे भी हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है, पिछले कुछ महीनों से हम ये रिकमेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे 10,000 के टारगेट के लिए हम व्यू दे रहे हैं। इसने 9784 का हाई बनाया जून महीने में, अभी ये 9440 के आसपास प्लेस्ड है। 8500 जो कि इसकी 34 वीक मूविंग एवरेज है, इसके स्टॉप लॉस से निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में भी पॉजिटिव व्यू होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे भी ईटीएफ्स अवेलेबल है, ग्रो का है, मोतीलाल का है, तो उनके थ्रू इस पे पोजीशन बनाई जा सकती
इस बार हम एक नया व्यू इनिशिएट कर रहे हैं। कंजम्पशन एज अ थीम हमको लग रहा है कि कम बैक कर रहा है। जैसे कि हमने जो सेक्टोरल इंडेक्सेस के गेन्स लॉस बताए, उसमें कंजम्पशन इंडेक्स वन ऑफ द टॉप गेनर था। तो अगर इसमें कंजम्पशन में आप काफ़ी सारे चीज़ें आ जाती हैं, एफएमसीजी स्टॉक्स भी आ जाते हैं, ऑटो स्टॉक्स भी आ जाते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी आ जाता है। तो ये सारी थीम है। एफएमसीजी थोड़ा अभी भी सबड्यूड है, पर बाकी जो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया या ज्वेलरी हो गई या ऑटोमोबाइल हो गया, ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स है वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स का अगर ये चार्ट देखिए, वीकली चार्ट है, तो 29,200 के आसपास का जनवरी 2026 में टॉप बना था। फिर 23,600 के आसपास का बॉटम बना के ये रिबाउंड हुआ है, और वीकली चार्ट्स पे एक अच्छा ब्रेकआउट भी इसने कंफर्म किया है। ऑटोमोबाइल सेल्स भी अच्छी आई है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा निफ्टी कंजम्पशन इटसेल्फ इंडेक्स इटसेल्फ करीबन 12,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा खासा करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज हमने देखा है। 2024 के सितंबर में इसने हाई बनाया था, उसके बाद बड़ा करेक्शन, उसके बाद मूव और फिर करेक्शन। तो ये काफी अच्छा करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज बनाने के बाद ये इंडेक्स भी, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है 12,500 के आसपास की, तो यहाँ पे भी एक अच्छी अपमूव आ सकती है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स, जिसमें वाइट गुड्स ये आते हैं, एसी कंपनीज, ये सारी कंपनीज आती हैं। तो ये इंडेक्स ने अच्छा ब्रेकआउट ये कंफर्म करने की ओर बढ़ रहा है। अगर आप ये देखिए तो वीकली चार्ट्स है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स का, और ये मेजर टॉप बना था इसमें 2024 के एंड में, और सब्सिक्वेंटली जो टॉप बना था, तो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो उस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर रहा है डिसाइसिवली। अभी हम इस हफ्ते का वेट करेंगे, और ये अगर इस हफ्ते का जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन होता है, तो ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा। तो उस केस में 44,426 जो इसका ऑल टाइम हाई है, और उसके बाद 48,350, ये दो बड़े टारगेट को लग रहे हैं कि पॉसिबल है। तो ये भी एक इंडेक्स है। तो ये तीनों इंडेक्स अगर मिलाए तो कंजम्पशन एज अ थीम हमने जैसे बताया ये प्ले आउट हो सकती है। तो उसको प्ले करने के लिए मेरे हिसाब से दो ईटीएफ हैं जो प्रोमिनेंट है। एक तो कंज्यूम बेस, जो कि निपॉन का ईटीएफ है, 135 के आसपास चल रहा है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कंज्यूम आई ईटीएफ जो 126 के आसपास चल रहा है। तो ये जो दोनों ईटीएफ है, इसके थ्रू पूरी ये कंजम्पशन थीम को प्ले कर सकते हैं। अब हमारी ऑफरिंग्स पे आ जाते हैं। प्रोग्रो हमारा टेक्नो फंडा रिकमेंडेशन का सेगमेंट है, जहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को कंबाइन करके 3 से 4 क्वार्टर के नजरिए से स्टॉक्स निकालते हैं। यूनिवर्स इसमें निफ्टी 500 का ही रहता है, यानी कि हम निफ्टी 500 में जो स्टॉक्स हैं उसी में से ये स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं। इसमें हमने एक नई रिकमेंडेशन दी है जुलाई महीने में, मिंडा कॉर्प, और इसके रिपोर्ट्स के लिए, लेवल्स के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल रेफर कर सकते हैं। ट्रू अल्फा है जो हमारा टेक्निकल स्टॉक्स का सेगमेंट है, जहाँ पे हम प्योरली चार्ट के बेस पे 1 से 2 महीने के लिए के होराइजन के लिए स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं। अगेन इसमें निफ्टी 500 यूनिवर्स रहता है, और इसमें जो भी हमने रिकमेंडेशन दी है, कौन सी क्लोज हुई है, कौन सी नई हमने दी है, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल रेफर कर सकते हैं। जो भी हमने स्टॉक्स या इंडाइसेस का डिस्कशन किया है, उसमें मार्केट रिस्क रहता है। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसमें मार्केट के रिलेटेड रिस्क है, तो पूरे ऑफर डॉक्यूमेंट ठीक से पढ़े। और पास्ट परफॉर्मेंस को इंडिकेटिव नहीं है कि फ्यूचर में भी ये रिजल्ट रेप्लिकेट हो। और जो भी हमने डिस्कशन किया उसमें हमारा हमारा रिलेटिव्स का, हमारे क्लाइंट्स का होल्डिंग हो सकता है। विद दिस आई कंक्लूड माय पार्ट, और अब मैं वीरेंद्र को इनवाइट करूँगा प्रेजेंटेशन को आगे ले। हाँ, बिगटा के क्या लगते हैं तो गेस्ट जमीन मंत्रा का लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू प्रदीप। बड़ी हमारी ऑडियो क्लिप स्क्रीन विजिबल। तो लास्ट मंथ में देखें तो जुलाई सीरीज के अंदर दोनों ही मेजर इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस दिखा। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने 56,000 का सपोर्ट बताया था, एंड इट हेल्ड दैट सपोर्ट फॉर द सीरीज। वहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इस सपोर्ट के पास में गया, एंड इस
जुलाई सीरीज के अंदर देखें तो जून सीरीज के अंदर बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 4% बढ़ा, तो यू कैन से कि बैंक निफ्टी वॉज इन ए कंसोलिडेशन फेस रहा जुलाई सीरीज के अंदर, एंड ट्रेडेड इन द रेंज ऑफ 56,000 से 58,600 के रेंज में ट्रेड रहा, एंड फाइनली बैंक निफ्टी क्लोज लोअर बाय 1.4%। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमने 24,262 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बताया था, एंड इसके ऊपर निफ्टी ने 24,530 का हाई टच किया, एंड वहां से करेक्शन देखा, एंड देन बैंक निफ्टी टच डे लो ऑफ 23,606। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने लास्ट टू सीरीज के अंदर जो कंसेक्यूटिवली लूजिंग स्ट्रीक था उसको ब्रेक किया, एंड क्लोज विथ ए गेन ऑफ ऑलमोस्ट 0.5% फॉर जुलाई सीरीज। रोल ओवर की बात करें तो ओवरऑल रोल ओवर है वो 94% रहा, एंड इन टेंडम विद द लास्ट सीरीज एज वेल एज 3 मंथ एंड 6 मंथ एवरेजेस पे। वहीं निफ्टी का रोल ओवर देखें तो इट वाज स्लाइटली लोअर एट 72% कंपेयर टू 80% जो लास्ट सीरीज में था, एंड इवन लोअर देन द 3 मंथ एज वेल एज 6 मंथ एवरेजेस। बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पे भी रोल ओवर है, इट वाज स्लाइटली लोअर एट 76% कंपेयर टू 77% जो लास्ट सीरीज में था, एंड इवन लोअर देन द 3 मंथ एज वेल एज 6 मंथ एवरेजेस। ये जो चार्ट है ये इंडिया विक्स का चार्ट है, बिकॉज इंडिया विक्स काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है जो ऑप्शंस के अंडर ट्रेड करते हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रीक्स है अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो इंडिया विक्स के अंदर हम देखें तो जनवरी मंथ से एक शार्प रैली देखी थी, और यहाँ पे 2890 का इंडिया विक्स ने हाई बनाया था मार्च के एंड में, और फिर वहां से कंसेक्यूटिवली हम देखें तो इंडिया विक्स हैज बीन इन ए करेक्शन मोड, एक लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन इंटैक्ट है इसमें डेली चार्ट्स में। लेकिन जुलाई सीरीज पे देखें तो यहाँ पे एक लिटिल बिट कंसोलिडेशन चल रहा है। इवन हम यहाँ पे देखें तो जो मई सीरीज के अंदर हाई बना था, फिर जून के मंथ में एज वेल एज जुलाई के मंथ में, तो ये एग्जैक्टली यहीं पे ट्रेंड लाइन पे रेजिस्ट किया इसने जुलाई की सीरीज के अंदर भी, और ये इस रैली का कंप्लीटली 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल है वो 14.06 है, तो इट वॉज अनेबल टू क्लोज, इसके अबाउ क्लोज नहीं आया यहाँ पे। तो थिंग इज कि अगर इंडिया विक्स इसके ऊपर क्लोज आता है 14.06, देन देयर कैन बी ए स्पाइक विच कैन लीड इंडिया विक्स टू ए लेवल ऑफ 16.90, और वहीं 10 जो लेवल है वो एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर ये लेवल क्रॉस नहीं होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि इंडिया विक्स माइट बी ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ 14 से 10 के रेंज के अंदर ट्रेड करते रहें। दैट हैपन इवन प्रीवियसली भी हमने देखा है कि इंडिया विक्स हैज बीन इन रेंज बाउंड फेज के अंदर ट्रेड को है। ये जो चार्ट है ये निफ्टी का चार्ट है, एंड निफ्टी के अंदर हम देखें तो अप्रैल सीरीज के अंदर एक हमने शार्प रैली देखी थी, एंड फॉर लास्ट 3 कंसेक्यूटिवली मंथ के अंदर हम देखें तो निफ्टी हैज बीन इन ए कंसोलिडेशन फेज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और ये ऑलमोस्ट अभी लास्ट 2 दिन कल की बात करें तो इंडिया विक्स ने ऑलमोस्ट 750 तक जैसे प्रदीप भाई ने बताया कि 61.8% रिट्रेसमेंट भी लेवल है कम्प्लीटली, और यहीं पे 200 डीएमए भी यहीं पे रेजिस्ट है, तो उसी पे इसने रेजिस्टेंस किया है। और ये लेवल अगर क्रॉस होता है डिसाइसिवली तो 25,000 एज वेल एज 25,450 वुड बी द अपसाइड लेवल टू आई ऑन द निफ्टी, और वहीं डाउनसाइड के अंदर 24,000 एक इमीडिएट सपोर्ट है, जहाँ पे पुट ऑप्शन में हाईएस्ट ओआई है, क्योंकि जो हाईएस्ट ओआई होता है वहाँ पे यूजुअली राइटर्स एक्टिव होते हैं, तो वो एक इमीडिएट सपोर्ट है, और वो लेवल अगर ब्रीच होता है तो 23,600 जो हमने जुलाई में लो बनते हुए देखा, दैट वुड बी द अदर सपोर्ट लेवल टू वॉच आउट। दिस शर्ट शोज अगस्त की जो बिगनिंग की सीरीज के अंदर ओवरऑल निफ्टी के अंदर यदि हम ओआई देखें तो इट इज ऑलमोस्ट लोअर बाय 25% कंपेयर टू जुलाई सीरीज में, और अगस्त सीरीज का जो ओआई है दैट स्टार्टेड विथ ओआई ऑफ 1.45 करोड़। वहीं बैंक निफ्टी में भी यदि ओआई देखें तो इट इज लोअर बाय 0.01 करोड़, एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ओआई स्टार्टेड विथ 0.23 करोड़ के ओआई के साथ शुरू हुआ है जो अगस्त की सीरीज में। ये जो चार्ट है ये इंस्टीट्यूशनल्स का जो नेट लॉन्ग पोजीशन है दैट शोज, तो ओवरऑल दिस ब्लू बार इज फॉर एफआई का जो नेट लॉन्ग पोजीशन रहता है सीरीज की शुरुआत में, एंड द रेड बार इज फॉर द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। तो
अगस्त की सीरीज की शुरुआत में देखें तो एफआई का जो नेट लॉन्ग पोजीशन है दैट इज एट 8.8% कंपेयर टू 10.4% जो लास्ट सीरीज में था। और इवन लास्ट 6 मंथ के एवरेजेस देखें तो इट इज ऑलमोस्ट 14%, इससे भी लोअर रहा। और वहीं डीआईएस का देखें तो नेट लॉन्ग पोजीशन इज एट 81.8, जो लास्ट सीरीज से कंपैरिजन में लोअर है, बट अगर हम लास्ट 6 मंथ के एवरेजेस से देखें तो इट इज हायर ऑलमोस्ट बाई दिस लेवल। ये जो नेट लॉन्ग पोजीशन है यहाँ पे अब ये भी है कि इट इज एन ओवरसोल्ड, काफी ओवरसोल्ड है एफआई का नेट लॉन्ग पोजीशंस। तो इवन एनी शॉर्ट कवरिंग कैन लीड टू ए रैली, जो हमने लास्ट एक हफ्ते में जो एक्सपायरी के बाद में देखा भी है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ रही है एफआई कैश कैश मार्केट में भी। जो प्रदीप भाई ने डेटा बताया कि वहाँ पे भी उनका सेलिंग प्राइस ड्रास्टिकली जुलाई सीरीज में कम हुआ है। तो इवन दिस कैन लीड टू ए शॉर्ट कवरिंग रैली। ये जो चार्ट है दिस शोज द ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो अगस्त सीरीज के अंदर है। तो अगस्त सीरीज के अंदर हाईएस्ट ओआई यदि हम देखें तो वो 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे है कॉल ऑप्शन में, और वहीं पुट ऑप्शन में हाईएस्ट ओआई है वो 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। और अगर सेकंड हाईएस्ट ओआई यदि कॉल ऑप्शन में देखें तो इट इज एट 24,600, और वहीं पुट ऑप्शन में सेकंड हाईएस्ट ओआई इज एट 24,500 की स्ट्राइक प्राइस। वहीं सेक्टर्स जहाँ पे हमने एक हायर रोल ओवर देखा है अगस्त सीरीज में, तो वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा, इंजीनियरिंग एज वेल एज टेलीकॉम। वहीं सेक्टर्स जहाँ पे हमने एक लोअर रोल ओवर देखा है वो है ऑटो, एफएमसीजी, मेटल, ऑयल एंड गैस एंड टेक्नोलॉजी। वहीं सेक्टर्स स्टॉक्स की बात करें, जहाँ स्टॉक्स में हमने स्ट्रॉन्ग रोल ओवर देखा है अगस्त सीरीज में, तो वो है क्रॉम्पटन में, फोर्टिस है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है, श्रीराम फाइनेंस है, जियो फाइनेंस। वही स्टॉक जहाँ पे हमने एक वीक रोल ओवर देखा है वो है सोनाकॉम, केफिन टेक, ओबरॉय रियल्टी, पेज इंडस्ट्री एज वेल एज परसिस्ट। तो अगस्त सीरीज में देखें तो मेजर ट्रिगर्स जो आरबीआई का एमपीसी की मीटिंग है एज वेल एज द क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड द प्रोग्रेस ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून कैसा रहता है, बिकॉज डेफिसिट हमने देखा है कि ड्रास्टिकली डिक्रीज राइट नाउ जुलाई मंथ के अंदर। और वहीं क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे रिएक्ट करती है और द जियोपॉलिटिकल टेंशन इन वेस्ट एशिया मूव। तो ओवरऑल यदि हम निफ्टी का हमने एक्सपायरी जो रिपोर्ट बनाते हैं उसमें हमने 24,280 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बताया था, जो लेवल निफ्टी ने क्रॉस कर लिया है। एंड उसके ऊपर 24,750 का जो लेवल है दैट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। एंड द नेक्स्ट लेवल विल बी 25,000 एज वेल एज 25,450 वुड बी द अपसाइड लेवल। वहीं डाउन साइड में 24,000 एक इमीडिएट सपोर्ट है, और वहीं ये लेवल ब्रीच होता है तो 23,600 वुड बी द अदर सपोर्ट। वहीं बैंक निफ्टी में बात करें तो 58,600 जहाँ पे बैंक निफ्टी कंसिस्टेंटली रेसिस्ट कर रही है इस लेवल पे। ये लेवल अगर डिसाइसिवली बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो 60,000 एज वेल एज 61,764 आर द अपसाइड लेवल टू आई। और वहीं डाउन साइड के अंदर 56,000 एक इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के अंदर। और ये अगर लेवल ब्रीच होता है तो 54,000 एंड 53,000 आर द अदर सपोर्ट लेवल टू वॉच आउट ऑन डाउन साइड। Investment sector market subject to market risk. So read all the related documents carefully before investing. Please read the standard disclaimer and the disclosure. Thank you, Vivek. Now I hand over it to me. थैंक यू वीरेंद्र सर। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मैक्रोस की। एंड एज द हेडिंग सजेस्ट, इंडिया pretty much remains immune from the global uncertainties। जैसे प्रदीप सर ने काफी डीप में हम सबको समझाया कि वॉर के कैसे प्रोग्रेस चल रहा है, एंड वॉट एवर इज हैपनिंग इन द एआई वर्ल्ड एंड एवरीथिंग एज वेल। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए, इफ वी सी द 15% राइज इन जीएसटी कलेक्शन, दैट इज ऑल्सो अ प्रीटी गुड नंबर। मतलब 15
टीन्स में ग्रोथ आना इज प्रिटी रेजिलियंट। 2 लाख करोड़ का कलेक्शन हमने वापस क्रॉस किया आफ्टर सम मंथ। जो एफआईआई का फ्लोज है, इट हैज बीन नेगेटिव, यस, फॉर श्योर। बट आप यहाँ पे अगर देखो, फ्रॉम मार्च जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो रही है। एंड लास्ट मंथ एज वेल, सॉरी, इन जून एज वेल, इट वाज 490 बिलियन रुपीज। तो वो सीधा घट के 57 बिलियन रुपीज हो गया था एफआईआई सेलिंग। Majorly all the reasons were covered by Pradeep sir, and I would not like to be repetitive on that, but ये सब चीजें आप यहाँ पे भी नंबर्स में देख सकते हैं। क्रेडिट ग्रोथ जो है, दैट रिमेंड वेरी रोबस्ट, 18.3% का क्रेडिट ग्रोथ। इट इज अ प्रिटी हाई नंबर, एंड इट इज हाई ऑफ मेनी मेनी years। इतना क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे देखो तो May 25 में इट वेंट डाउन टू सिंगल डिजिट्स, एंड वहां से ये ऑलमोस्ट डबल जैसा नंबर आ चुका है। एंड दैट इज अ प्रीटी गुड नंबर। एंड वो सब चीजें हम बैंक्स के जो रिजल्ट्स आए थे अभी, उस सब में भी हम देख सकते हैं। एंड उसमें हम अल्टीमेटली एक चीज ये बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, दे आर ग्रैबिंग अ गुड अमाउंट ऑफ शेयर in the credit compared to the private sector banks. So public sector banks are growing faster than the private sector banks, and that is a trend that has been there for some years, and it is continuing yet. And we expect that to be a thing going ahead, because the quality of books of private sector banks was strong, but now the public sector banks की बुक्स भी क्लीन हो चुकी है काफी ज्यादा। एंड यहाँ से उनके पास अभी लिक्विडिटी अच्छी खासी दिख रही है टू ग्रो देयर बुक एज वेल। एंड अगेन अगर हम देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, above 50, any number is a good number, it shows expansion। तो यहाँ पे 53.5 है, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। एंड यहाँ पे हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन, यस, काफी टाइम से ऊपर जा रहा है, बट जो लेवल से 0.25 के, वहां पे आरबीआई बिल्कुल ही रहने नहीं देने वाला था ऑब्वियसली। एंड द वॉर एंड ऑल डिडंट हेल्प एज वेल। तो जो भी रेट कट्स का इफेक्ट आने वाला था, वो सब यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो 4.36, इट इज स्टिल अ प्रीटी गुड नंबर। आरबीआई का टारगेट रहता है 4%। उससे +2 - 2 इज देयर रेंज इन विच दे आर कंफर्टेबल। 4 इज द स्वीट स्पॉट। तो 4.36 के पास है, तो इट इज in a pretty decent spot where our inflation, and so जो 3.93 था in May, तो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, but the problem is not that great। and it is a healthy thing because RBI target करता है 4 and 4.4 है, so it is a good thing moving ahead as well। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं 23.3 के, उसके आसपास ही हमारे निफ्टी 500 का भी पी चल रहा है। तो अगर आपको मतलब इफ यू वांट टू डिप्लॉय सम फ्रेश मनी, इट इज नॉट अ बैड टाइम एट ऑल, बट you obviously have to be very selective in which market cap you want to go, large cap, small cap, mid cap, कौन सा सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे प्रदीप सर ने हमको दिखाया कि अलग अलग सेक्टर्स ने अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया था इन द लास्ट मंथ, एंड इट इज ट्रू फॉर मेनी मेनी इयर्स एज वेल के। इट इज नॉट दैट कि अगर मार्केट 10% चला है तो सारे सेक्टर्स 10-10% चलेंगे। काफी सेक्टर्स आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी देंगे वो 10% के राइज में। एंड उन सबको कॉम्पनसेट करने के लिए काफी हीरो सेक्टर्स भी होंगे जो बहुत अच्छे से ऊपर गए होंगे। एंड हमको वही फाइंड आउट करके वो हीरो सेक्टर में रहने की कोशिश करते रहना है। बट ऑन ओवरऑल बेसिस एज वेल, एज अ लेमैन, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, वी आर नियर द लॉन्ग टर्म एवरेजेस। ये आप देख सकते हैं 20 साल का एवरेज है, एंड वी आर नियर दैट ओनली। So it is not a bad time to deploy fresh money in the markets as well। ये हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है जिसमें देर आर 12 सेक्टर्स एंड अबाउट 24 स्टॉक्स। तो इनमें से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स जो है, यू वुड बी वेरी फेमिलियर, जो
प्रोवाइडर में भी हमने कवर किए हुए हैं, वो सारे स्टॉक्स आपको इसमें मिलेंगे। एंड देर आर सम अदर स्टॉक्स एज वेल विच वी ईदर हैव अंडर आवर वॉच लिस्ट or we have a positive view but are waiting for some price correction or something like that or some results कि जिसके बाद हम उसको हमारे प्रोवाइडर के बकेट में डाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि वर्ल्ड ने कैसे परफॉर्म किया। आई गेस लार्ज पोर्शन ऑफ इट वाज कवर्ड बाय प्रदीप सर अगेन, बट यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया में निफ्टी वाज अप अराउंड 2.2%, सेंसेक्स ऑल्सो इन द सेम रेंज, मिड कैप ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया 1.8% बढ़ के, एंड स्मॉल कैप ने थोड़ा आउट परफॉर्म किया 2.5% बढ़ के। और ये सब चीजें क्या दिखाती है, एंड दिस आर द नंबर्स व्हेन वी वर इन द थिक ऑफ द रिजल्ट सीजन एज वेल। जुलाई 8-9 से आई गेस रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुए थे, एंड टिल 31 जुलाई का हमने ये नंबर दिया है। सो what this also shows is that the results have been either in line or above estimates in majority of the cases। जो बहुत ज़्यादा डर था कि जो हाई एलिवेटेड क्रूड प्राइसेस हैं उनका कैसा इम्पैक्ट आएगा, सबके मार्जिन्स गिरेंगे, सबके ग्रॉस मार्जिन्स बहुत ज़्यादा डाउन आ जाएंगे, सबको कॉस्ट कटिंग मेजर लेने पड़ेंगे, या सबने प्राइसेस इंक्रीज किए होंगे तो वॉल्यूम्स का उनको उतना ट्रैक्शन नहीं मिला होगा। एंड all those kind of fears were there in the market heading into this result season। But yes, obviously जो हमने बोला प्रॉब्लम्स वो तो थे ही कि जो क्रूड प्राइसेस हाई थे, बट द कंजम्पशन हैज बीन स्ट्रांग, जैसे प्रदीप सर ने भी उनके चार्ट्स के थ्रू बताया द कंजम्पशन इंडेक्स हैज आल्सो परफॉर्म्ड वेल, बट द कंजम्पशन हैज बीन स्ट्रांग इवन एट द एलिवेटेड क्रूड प्राइसेस। काफी कंपनीज ने वो शॉक एब्जॉर्ब किया है उनके मार्जिन्स में। जैसे ही आज हमारे कवरेज में एक कंपनी है डोम्स इंडस्ट्रीज, एज मेनी ऑफ यू वुड नो, तो उन्होंने 400 500 पॉइंट्स का ग्रॉस मार्जिन पे हिट लिया है टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर। और वो बोल रहे हैं कि दिस इज अ वेरी टेम्पररी फिनोमिनन, जब क्रूड प्राइसेस नीचे आएंगे तब हमारे मार्जिन वापस जो लेवल्स पे थे उधर आ जाएंगे, एंड वी आर नॉट प्रीटी अफ्रेड ऑफ इट। अ क्वार्टर हियर और अ क्वार्टर देयर डजंट मेक अ डिफरेंस, वी वांट टू मेंटेन आवर मार्केट शेयर एंड वी आर अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। सो हम अपना जो प्रेजेंस है वो खोना नहीं चाहते लोगों के आंखों में से। तो वैसी काफी सारी कंपनीज ने भी वो स्ट्रेटेजी फॉलो की है, थोड़े थोड़े मार्जिन रिडक्शन थोड़ी थोड़ी जगहों पे लिया है, बट मेजरली जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफी ज्यादा अच्छा अक्रॉस सेक्टर्स हमने देखा है। और ऑब्वियसली एक्सेप्ट ओएमसीज को अगर आप छोड़ दो तो 20% जितना भी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो आप शायद देख पाओगे काफी कंपनीज में। एंड सो ऑल इन ऑल द रिजल्ट सीजन हैज बीन इन लाइन और अबव estimates till 31st of July। Obviously many companies will post आफ्टर दैट एज वेल एंड बिटवीन द 15th of August। तो पूरा जो Q1 का पिक्चर है रिजल्ट सीजन का, दैट विल बी आउट आफ्टर द 15th of August, एंड वी विल शेयर इट विथ यू इन द नेक्स्ट मंथ कॉल ऑब्वियसली। अगर हम बात करें ग्लोब की तो टेक हेवी नैस्डैक वाज डाउन 6.6%। तो वो जैसे प्रदीप सर ने बताया, all the tech companies, AI trade and everything was just unraveling in the last month। एंड वो सब की वजह से यहाँ कॉस्पी ताइवान भी आप देख सकते हैं कि देवर डाउन इन अ बिग पोर्शन। तो दिस वाज आई गेस द जिस्ट ऑफ इट। फिर बात करते हैं जो प्रू आइडिया में हमने नई कंपनी ऐड करी थी। सो देर वर टू कंपनीज, बट जो एक कंपनी दूसरी है कल्याण ज्वेलर्स, we gave it around 420 425 with a target of 550 something like that, and वो अभी ही I guess 590 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। so I don't really see a lot of meaning in discussing that company as the target has been achieved of that company in few days। I guess not even a week was done till the target was achieved, and उसके बाद भी वो काफी ऊपर गया। so
वो डिस्कस करने का आई डोंट थिंक इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, बट ऑब्वियसली दैट रिपोर्ट इज देयर ऑन आर टेलीग्राम चैनल, ऑन आर वेबसाइट एंड एवरीवेयर यू कैन फाइंड इट। बट जो दूसरी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिस पे हमने इनिशिएट किया था इन द लास्ट मंथ, वी वुड लव टू डिस्कस दैट। सो दिस कंपनी रियली नीड्स नो इंट्रोडक्शन। M&M आप सबको पता ही होगा क्या करता है, गाड़ी बनाता है। 25.3% मार्केट शेयर है इन द SUV मार्केट। ये सिर्फ SUVs ही बनाता है इन द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट मेजरली। तो उसके जो मॉडल्स है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। थार, पलेरो, XUV 700, XUV 3X, तो XUV 300। फिर उसका जो EV का पोर्टफोलियो है वो भी काफी ज्यादा अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहा है। B6 ले लो, XUV 9E ले लो, 9S ले लो। तो ये सारी जो कार्स है वो काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखा रही है। दे आर ग्रैबिंग ह्यूज मार्केट शेयर आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ Hyundai, मारुति एंड ऑल। बट वाई नाउ शुड बी द क्वेश्चन। सो द पैसेंजर व्हीकल्स का जो पेनिट्रेशन है इंडिया में वो काफी कम है। वो आपको भी पता है, मेरे को भी है, सबको पता है। कंपेयर्ड टू चाइना एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज, द कार ओनरशिप here is around 35 per 1,000 people, compared to 105 for China and 600 for the developed markets। तो वो काफी कम है। सो मार्केट काफी बड़ा है, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स काफी है, एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर। एंड द शिफ्ट इज टुवर्ड्स SUV। जो जैसे जैसे लोगों के हाथ में पैसे आ रहे हैं वो अच्छी गाड़ियां डिमांड कर रहे हैं। आज ही हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि 2025 में विच वर द टॉप सोल्ड कार। सो नंबर 1 वाज आई गेस स्विफ्ट डिजायर। नंबर 2 वाज Hyundai Creta। तो जस्ट इमेजिन के हमारा देश कैसे गाड़ियां बाय कर रहा है। द नंबर 1 इज अ सेडान, नंबर 2 इज अ मिनी SUV। तो आप सोचो कि जो प्रीमियमाइजेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। नंबर 3 वाज आल्सो टाटा नेक्सॉन। तो हैचबैक तो वो भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड इज प्लेइंग आउट वेरी वेल। एंड SUVs का आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि हमने मार्केट शेयर जो है यहाँ पे लिखा है। तो वॉल्यूम्स में इट वॉज 21% ऑड इन 16, एंड अब ऑलमोस्ट 2/3 जैसा पहुंच गए SUV। तो ये जो फिनोमिना है, वी एक्सपेक्ट दिस टू कंटिन्यू मूविंग अहेड एज वेल। एंड इसको कैपिटलाइज करने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी वी फेल्ट वाज महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर वॉल्यूम्स इंक्रीज्ड फ्रॉम थ्रू 3.57 लाख यूनिट्स in FY23 to 6.6 lakh units in FY26, 22.5% CAGR growth। That is a pretty good number। एंड जो चीज रह जा रही थी वो थी EVs। टाटा उसमें बहुत ही ज्यादा आगे था। दैट वाज देयर वाज अ टाइम व्हेन आई गेस 85 to 90% ऑफ EV मार्केट वाज ओन्ड बाय टाटा, मेजरली नेक्सन। एंड उस चीज के लिए काफी कंपनीज ने ट्राई करी है, but they are not doing that well। But Mahindra and Mahindra also tried, but it is doing phenomenally well। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड के पैराग्राफ में हमने जो लिखा है, इट हैज नाउ 10% से भी ज्यादा उनके सेल्स में अभी EV का पोर्शन आ चुका है। एंड दे आर डूइंग प्रिटी वेल इन दैट कैटेगरी एज वेल। 3XO भी है, आई फॉरगॉट, EV में। All those cars are doing phenomenally well, and we expect them to do इवन बेटर मूविंग अहेड। EV का पेनिट्रेशन जो है जैसे जैसे बढ़ता है, आई गेस जो इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर है वो महिंद्रा के पास काफी ज्यादा जाना चाहिए। एंड they also are in the farm business where they are the market leaders tractors में। and they are also there in the trucks and other light commercial vehicles जहाँ पे भी they are growing faster than industry। so all these things were all these tailwinds were the things that we considered before giving this talk। and जो उनकी सब्सिडरीज है उनको भी हमने 25% डिस्काउंट पे वैल्यू किया है होल्डिंग कंपनी का। एंड गिविंग अ 21 टाइम price to earnings multiple on a standalone basis to Mahindra and Mahindra। We arrived at a target price of 3980। जब दिया था तब से भी ये स्टॉक ऊपर तो आया, बट नॉट लाइक कल्याण। तो स्टिल आई गेस देर इज सम
15% upside left in the stock, but जब हमने दिया था तो it was around 25.2% upside. And obviously with every results we will keep you all updated. जो target prices है वो increase करते जाएंगे if they post the numbers that are above our estimates. So yes, thank you. This was it from our side. And if there are any questions, please drop them in the chat box. अगर कोई सेक्टर स्पेसिफिक हो तो आप पूछेगा, एंड इफ देर आर एनी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज दैट यू मे हैव तो वो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर प्लीज शेयर कीजिएगा, एंड वी विल come back with you, we'll come back to you with a reply within 24 hours. चैट बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप क्वेरीज के लिए नंबर डाला है 9099051335। ओके, सो एज देयर आर नो क्वेश्चंस, हम ये वेबिनार यहीं पे एंड करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है गोल्ड पे व्यू। बेसिकली गोल्ड पे अभी हम कंसल्टेशन का फेज भी बोल सकते हैं, बट 3 साल का जो आपने टाइम फ्रेम लिखा है तो उसके लिए ये प्राइजेस अप्रोप्रिएट है एक्यूमुलेट करने के लिए, तो यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। बेसिकली डॉलर इंडेक्स के साथ इसका कोरिलेशन रहेगा, और एक बड़ा अपमूव जो हमने देखा है उसके बाद ये थोड़ा और कंसोलिडेट हो सकता है, बट 3 साल के व्यू से हमारा मानना है कि ये प्राइजेस अच्छे हैं। अगर लेवल्स की पर्टिकुलरली बात करें तो पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ पे एक अच्छा बेस बन रहा है, जहाँ पे डॉलर टर्म्स की मैं बात करूंगा करीबन 3900 के आसपास अच्छा बेस बन रहा है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर थोड़ा सा फर्दर करेक्शन हम 3500 तक देख सकते हैं, बट 3900 से लेके 3500 आर गुड लेवल्स टू एक्यूमुलेट फॉर 3 year perspective. There are questions for auto, sorry, not auto, banking and finance. तो बैंकिंग में जैसे मैंने बोला था कि द क्रेडिट ग्रोथ इज होल्डिंग अप वेरी वेल, तो आर व्यू ऑन बैंकिंग इज pretty positive, and उसमें भी PSU banks are taking a lion's share. जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो थोड़ा थोड़ा शेयर जो है वो प्राइवेट बैंक को लूज करते जा रहे हैं, पब्लिक बैंक्स आर डूइंग वेरी वेल. Finance, yes, financials are good, but financials are a huge सेक्टर. तो उसमें आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ब्रोकरेज हाउसेस की बात कर रहे हैं. ब्रोकरेज हाउसेस में जैसे वी हैव मोतीलाल ओसवाल अंडर आवर कवरेज, जो 2-3 महीने पहले ही ऐड किया था. So our view on the financials are also pretty positive, but financial is a huge sector. So उसमें if there are anything specific तो आप वो व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं. फार्मा एंड हेल्थ केयर, द व्यू इज पॉजिटिव, जैसे प्रदीप सर ने भी बताया, फॉर फ्रॉम हिज चार्ट टर्म्स एज वेल and from the fundamentals as well, the view is positive. Healthcare may we have Apollo under our coverage, we have Medanta under our coverage, and we also added Mankind Pharma, that is a typical pharma manufacturer, sorry, medicines and all manufacturer. So our view is also positive there. Profit for Diamond Power, ये सब क्वेश्चंस जो डायमंड पावर का जो है वो आप प्लीज व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. व्यू ऑन ऑटो इज ऑल्सो पॉजिटिव, इसलिए हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा दिया, बट इट्स बेटर कि आप जो मैंने टेलविंड्स बताए थे वो सब कोई कंपनी में अगर फॉल करते हो तो आप वो स्टॉक्स खरीद सकते हैं. यस, ऑटो एंसिलरीज में प्री कॉल टुडे इटसेल्फ अचीव द टारगेट, so that is also a good space to be in. केमिकल्स में वी सी
the tide is shifting a bit, but again, chemicals, अलग अलग केमिकल जो बनाती है कंपनी उसके अलग अलग व्यूज हैं, so it's pretty hard to give a blanket view on it. I guess सिल्वर पे एक क्वेश्चन है, तो गोल्ड के साथ ही मेरे हिसाब से चलेगा। सिल्वर में अगर लेवल्स की बात करें तो इंटरनेशनल सिल्वर में करीबन $55 के आसपास ये बेस बना रहा है 1 डेढ़ महीने से। तो ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर फर्दर करेक्शन हम देख सकते हैं टावर्ड्स अराउंड, डॉलर टर्म्स में बोले तो 45 से 48 तक ये जा सकता है। बट अगर यहाँ पे भी अगर गोल्ड के जैसे 3 इयर्स का टाइम फ्रेम है तो यहाँ से एक्यूमुलेशन चालू कर सकते हैं, 10% नीचे तक इकट्ठा करना चाहिए। I guess that's it. Thank you very much for joining. We'll see you next one. थैंक यू। Thank you.